यूट्यूब चैनल अद्भुत कहानी स्टार पर उपस्थित समस्त श्रोताओं का, भक्तों का और सब्सक्राइबर बंधुओं का एक बार फिर से स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। श्रोताओं, जैसा कि आपने थंबनेल पर पढ़ा है, उन्हीं 4 प्रश्नों के जवाब लेकर के मैं आज आपकी सेवा में उपस्थित हूँ। तो श्रोताओं, इन प्रश्नों का जवाब जानने के लिए हम एक कहानी पर चलते हैं। एक समय की बात है कि एक शहर का राजा, उसका पुरोहित और उसका मंत्री तीनों की तीनों अपने राज्य का भ्रमण करने के लिए चले जाते हैं। वो देखना चाहते हैं कि हमारे राज्य में कौन सुखी है और कौन दुखी है। इसके लिए वो भेष बदल करके अपने राज्य का दौरा कर रहे थे। श्रोताओं, इसके लिए जब वो किसी गांव से निकले तो उन्हें प्यास लगने लगी और वो एक वृक्ष के नीचे बैठ जाते हैं। गांव से बाहर एक कुआं था। उस कुएं पर एक पनिहारी कहते हैं, जो पानी भरने वाली होती है। एक पानी भरने के लिए एक स्त्री चली आती है, एक नारी चली आती है पानी भरने। तो जब वो पानी भरने लगी, कुआं से पानी निकाल रही थी अपनी रस्सी और बाल्टी की सहायता से, तो राजा कहने लगा कि देखिए, मैं इसके पास पानी पीने जा रहा हूं और तुम यहीं बैठे रहो। तो राजा जब उसके पास पानी पीने जाता है तो वह स्त्री बड़ी बुद्धिमान थी, बहुत दिमागदार थी। तो उस स्त्री से राजा कहने लगा कि मुझे पानी पिला दीजिए। तो वो नारी कहने लगी कि पहले ये बताइए, मैं अनजान व्यक्तियों को पानी नहीं पिलाती, तुम कौन हो? तो ये बात सुनकर के राजा कहने लगा कि मैं एक राहगीर हूं। तो वो स्त्री कहती है कि राहगीर तो इस दुनिया में केवल 2 हैं, तो तीसरा राहगीर कहां से आ गया, ये बता। तो राजा पर उसके प्रश्न का कोई जवाब नहीं लगता है। तो वो स्त्री कहती है, चलिए कोई बात नहीं, तू पानी पी जा और चला जा। तो वो राजा चुपचाप पानी पी के वापिस लौट आता है। श्रोताओं, अब राजा कहता है कि इसने तो पानी पीने में मुझसे बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा था, मुझसे ऐसा प्रश्न पूछा कि जिसका मैं जवाब नहीं दे पाया। तो मंत्री कहने लगा कि महाराज, मैं जा रहा हूं और देखता हूं मुझसे क्या प्रश्न पूछती है। तो राजा के कहने से वह मंत्री चल देता है। अब मंत्री जब उस कुआं पर आया तो आकर के उसने भी यही कहा कि मुझे पानी पिला दीजिए। तो वो नारी फिर कहने लगी कि तुम कौन हो? तो वो कहने लगा कि मैं गरीब हूं। तो इस पर वह नारी फिर बोली कि गरीब तो इस दुनिया में 2 हैं, तू तीसरा गरीब कहां से आ गया? ये बात सुनकर के मंत्री भी शर्मिंदा हो जाता है और पानी पी करके चुपचाप वापिस लौट आता है। अब क्या होता है, वह भी कहता है जाकर के कि महाराज, मुझसे भी इसने यही प्रश्न किया था, मैं गरीब बना था इसके पास, तो इसने ये कहा कि गरीब तो इस दुनिया में 2 हैं, तो तीसरा गरीब कहां से आ गया? अब पुरोहित कहता है कि मैं देखता हूं मुझसे क्या पूछती है। तो वो राजपुरोहित भी उस स्त्री के पास पानी पीने आ जाता है और आकर के उस स्त्री से यही कहता है कि मुझे पानी पिला दीजिए। तो वो स्त्री बोली कि तुम कौन हो? तो वो पुरोहित कहने लगा कि मैं अंधा हूं। तो ये बात सुनकर के वो नारी कहती है कि अंधे तो इस दुनिया में 2 हैं, तो तीसरा अंधा कहां से आ गया? ये बात बताइए, मैं आपको तभी पानी पिलाऊंगी, नहीं तो आप वापस लौट सकते हैं। श्रोताओं, उस पर भी कोई जवाब नहीं लगता है और वह भी वापस आ जाता है। हालांकि वो उसे पानी पिला देती है और तीनों वापस आकर के उस पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। अब राजा, मंत्री और पुरोहित विचार करने लगे कि ये स्त्री बड़ी बुद्धिमान है और इससे इन प्रश्नों के जवाब जानना आवश्यक है, तो इसके घर का पता लगाइए। तो वो पानी भर के जब चलती है कुआं से, तो तीनों की तीनों उसके पीछे पीछे चल देते हैं और जब वो अपने घर आ जाती है तो घर का पता उनको चल जाता है और राजा, मंत्री और पुरोहित तीनों उसके घर का पता लगा करके अपने राज्य सीमा में आ जाते हैं, अपने राजधानी में आ जाते हैं। और जब राजा ने अपना दरबार लगाया तो दरबार में उसने 4 सैनिकों को बुलाया और आदेश दिया कि आप उस घर पर जाओ, जो स्त्री का घर था उसका पता बता देता है राजा, वहां जाइए और उस स्त्री को यहां आदर सहित बुला लाइए। तो श्रोताओं, जब राजा के 4 सैनिक उस स्त्री के घर गए तो स्त्री भी बड़ी बुद्धिमान थी। वो समझ गई कि हो सकता है कल जो मैंने प्रश्न पूछे थे
वह स्वयं राजा हो, परंतु कोई बात नहीं है, मैं उन्हें प्रश्नों का जवाब अवश्य दूंगी। तो वह स्त्री अपने पति को साथ लेकर के महाराज के दरबार में उपस्थित हो जाती है। राजा ने उसका बड़ा सम्मान किया और उसे बैठने के लिए अलग से आसन प्रदान किया। श्रोताओं आसन पर बैठ गई तो राजा ने उसके प्रश्नों को अपने सभासदों के सामने दोहराया कि इस स्त्री ने कल पानी पिलाते समय मुझसे और मेरे मंत्री और पुरोहित से ये 3 प्रश्न पूछे थे कि इस संसार में राहगीर केवल 2 हैं और इस संसार में अंधे केवल 2 हैं और इस संसार में गरीब केवल 2 हैं। तो मेरे सभा में कोई भी विद्वान इन प्रश्नों के जवाब दे तो मैं मान सकता हूं। श्रोताओं, राजा के दरबार में राजा का कोई भी विद्वान उन्हें नहीं बता सका कि 2 राहगीर कौन हैं, 2 अंधे कौन हैं और 2 गरीब कौन हैं। तो ये बात जब राजा ने देखी कि कोई भी विद्वान इनका जवाब नहीं दे सका, तो राजा ने उस स्त्री से कहा कि अब तुम इन प्रश्नों का उत्तर मुझे दीजिए और मैं तुम्हें बहुत बड़ी इनाम दूंगा। तो वह स्त्री राजा को उन प्रश्नों के जवाब देती है और राजा से कहती है कि राजन, ध्यान से सुनो, आपसे मैंने पहला प्रश्न पूछा था कि इस संसार में जब आप मुझसे राहगीर बने थे, आपने कहा था कि मैं राहगीर हूं, तो मैंने आपसे यह कहा था कि इस दुनिया में 2 राहगीर हैं केवल, तुम तीसरे राहगीर कौन हो। तो अब मैं बताती हूं 2 राहगीर कौन कौन से हैं। तो वह बता रही है कि पहला राहगीर है सूर्य और दूसरा राहगीर है चंद्रमा। दोनों अनवरत गति करते रहते हैं, बाकी के और इस संसार में कोई राहगीर नहीं है। तो ये बात राजा मान लेता है कि वास्तविकता में सत्य है, हम तो थोड़ा बहुत ही चलते हैं लेकिन वो अनवरत चलते रहते हैं। देखिए श्रोताओं, मैं पुराणों की बात कर रहा हूं। पुराणों में सूर्य और चंद्रमा को चलायमान माना गया है और दोनों देव माने गए हैं। विज्ञान की बात नहीं कर रहा, विज्ञान में सूर्य स्थिर है। और जब वो राजा बोला कि चलो तुम्हारी बात बिल्कुल सही है कि 2 ही राहगीर हैं, तो आप ये बताओ कि इस दुनिया में 2 अंधे कौन कौन हैं। आपने तो केवल 2 अंधे बताए हैं, जबकि अंधे तो बहुत होते हैं यहाँ। तो वह नारी फिर कहने लगी, वह स्त्री, कि देखिए 2 अंधे काम और क्रोध होते हैं, बाकी के कोई अंधा नहीं होता, वो केवल आंखों से अंधे होते हैं, लेकिन काम और क्रोध दोनों महा अंधे होते हैं। देखिए जब क्रोध आता है तो वह अपने हानि और लाभ को नहीं देखता। जिस व्यक्ति को क्रोध आ गया, जिस पर क्रोध सवार हो गया, तो वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है, उसे कुछ दिखाई नहीं देता। कहते क्रोध में अंधा हो जाता है आदमी। और दूसरा, काम में भी अंधा हो जाता है। कामासक्त व्यक्ति भी अपने मरने जीने को नहीं देखता, अपनी बदनामी और नुकसान को नहीं देखता, वह भी मरने जीने के लिए तैयार हो जाता है। तो दूसरा अंधा होता है कामांध। तो राजा ये बात भी मान जाता है कि वास्तविकता में आपने सही कहा कि इस पृथ्वी पर जिनके आंख नहीं होती वो तो हृदय के अंधे नहीं होते हैं, परंतु काम और क्रोध वास्तव में अंधे होते हैं। अब तीसरा प्रश्न पूछने लगा कि आपने 2 गरीब बताए थे इस दुनिया में, वो 2 गरीब कौन कौन से हैं, जबकि आपने गरीब तो इस संसार में बहुत देखे होंगे। तो ये बात सुनकर के वह स्त्री फिर कहती है कि महाराज आप भूल रहे हैं, इस संसार में केवल 2 ही गरीब हैं। नंबर 1 बैल। बैल कहते हैं जिस पर हम हल जोतते हैं। हल जोतने के लिए प्राचीन समय में बैल काम में लिए जाते थे। तो बैल के ऊपर जब जुआ रख दिया जाता है तो बेचारा भूखा प्यासा चाहे किसी भी स्थिति में है, आप उसको जब जुआ में जोड़ देते हैं उसी समय वह आपका काम करने को तैयार रहता है। तो एक गरीब तो हुआ बैल, वह आपसे कोई भी शिकायत नहीं करता। और दूसरा गरीब होती है बेटी। राजा बोला कैसे? कि आप बेटी की शादी जिसके साथ कर देते हैं, चाहे वो अंधा है, बहरा है, लंगड़ा है, उसी का साथ निभाती है अंत तक। तो ये 2 गरीब हैं, बाकी के आपकी बात को कोई नहीं मान सकता, जबकि ये दोनों ऐसे हैं, बेटी और बैल, ये आपकी बात को मान लेते हैं सहर्ष। परंतु श्रोताओं, आपसे जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि इस जमाने में कुछ प्रकृति के नियमों में बदलाव के कारण
कुछ ऐसे केस भी मिलने लगे हैं कि बेटी ने भी जुआ डाल दिया और बैल ने भी डाल दिया। वो दोनों अब इस जमाने में गरीब नहीं रहे हैं। परंतु मैं बात कर रहा हूं प्राचीन समय में, जब भारतीय मर्यादाएं चलती थी, राजाओं के राज्य चलते थे। हालांकि इस समय भी सभी ने नहीं डाला, केवल 2% ने, 2% ऐसी हैं जिन्होंने अपना जुआ है कहना चाहूंगा वो बदल दिया है, अपना मन बना करके स्वयं शादी कर लेती हैं। कुछ ऐसी लड़कियां भी इस दुनिया में मौजूद हैं। तो ये तीनों प्रश्नों के जवाब उस पनहारी ने, उस स्त्री ने उस राजा की भरी सभा में दिए। तो ये सुनकर के राजा बड़ा प्रसन्न हुआ और राजा के पुरोहित दरबारी बड़े प्रसन्न हुए और उस स्त्री को राजा ने ढेर सारी इनाम प्रदान की कि ये इस देश की, हमारे राज्य की एक बहुत विद्वान स्त्री है। तो श्रोताओं, उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको अवश्य पसंद आया होगा। वह स्त्री वापस अपने घर आ जाती है और सम्मान सहित अपना जीवन जीती है। तो ये था आज का वीडियो। उम्मीद करता हूं आपको अवश्य ही पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करें। अब इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।